तो कहने का भाव यह है कि जब जीवन भर भगवान में प्रेम रहेगा तब न अंत समय में आएगा। जीवन भर तो केवल कमाना खाना, बढ़िया खेत बेचो और सफाचट करते जाओ, यही सीखना, यही सीखा जीवन भर। तो अंत में भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान अंत में कहाँ से दिमाग में आएंगे? नहीं आएंगे। विषयानंद में रह गए जीवन भर तो रसानंद नहीं आएगा अंत में, कितना भी प्रयास करिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरामुख आवत नाही। भगवान कहते हैं इस प्रकार तो मूढ़ पुरुष जो है इंद्रियों को न जीत करके निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है। वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्र वाले जो दो यमदूत आते हैं, उसे देख करके वह जो है भय के कारण मल मूत्र तक कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं, यातना देह में डाल देते हैं, उस आत्मा को यातना देह में डाल देते हैं। फिर क्या होता है उसके साथ भगवान कहते हैं, और फिर जिस प्रकार राजा महाराजा के सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार से जो है उसके गले में रस्सी बांध करके बलात्पूर्वक जमलोक की लंबी यात्रा में जो है उसे लेकर के चले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से, धमकियों से उसका हृदय, उनकी धमकियों से उसका हृदय फटने लगता है और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते भी नोचते हैं, मार्ग में उसे कुत्ते भी नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है, उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम और दावानल, दावानल माने अग्नि होता है। दावानल किसको बोलते हैं? धूप के ही जबरदस्त स्वरूप को। जब खूब जोरदार धूप हो, चलने पर जो है पैर जल जाए, इतना तगड़ा धूप हो, उसको दावानल बोलते हैं। और लू किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। उसी धूप में गरम गरम, शीतल नहीं, गरम गरम हवाएं चले, वही लू होती है। लू से जो है वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय माने जलते हुए बालू का रेत जो है, जलता हुआ जो बालू है मार्ग में जैसे पड़ा हुआ है, उसी पर रास्ता बना है और बालू जो है डाला हुआ है। भगवान की तपिश से जो है वो बालू उबल रहा है, जल रहा है। जैसे बालू की रेत गंगा जी किनारे होती है, उसमें जेठ की दोपहरी में जब चलते हैं नंगे पैर तो किस प्रकार से पैर जलता है। तो तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसको पीट करके कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। उसे न चाहते हुए भी चलना ही पड़ता है, वो नहीं चाहे तो भी जो है उसको चलना ही पड़ता है।
विचार करिए। क्या जरूरत है, भगवान ने जब जन्म दिया और मनुष्य का जब शरीर मिला तो उसी में जो है अपना जतन बनाना चाहिए था। जतन बनाने के चक्कर में पता चलता है जीव परिवार का भरण पोषण करने में गलत तरीके से कमाए हुए धन के माध्यम से अपनी दुर्गति कराता है, अपने शरीर का नाश करा लेता है, अपनी आत्मा का नाश कराता है, अपनी क्रियाओं का, अपने कर्मों का नाश कराता है। भगवान ने जब जन्म दिया है, उत्तम कुल दिया है, तो भगवान का भजन करने के लिए दिया है। प्यारे बंधुओं, सज्जनों, ठाकुर जी की जब असीम कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है, और इसको ऐसे व्यर्थ में जो है गंवाना ठीक नहीं होता है। इसलिए भगवान का भजन करना जो है श्रेयस्कर होता है। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से देहाभिमान होकर के देह में क्या इस शरीर पर गुमान करना है। इसका न तो कोई आने का समय था, न कोई जाने का समय है। कच्चा घड़ा कुम्हार का बंद पड़त गल जाए, कच्चा घड़ा कुम्हार का बंद पड़त गल जाए। और सगा संबंधी जो है परदेसी हैं, तो परदेसी से अखियां न मिलाना।